Good morning, students. Students, yesterday we have started the topic struggle for women's equality and rights. कि किस तरीके से महिलाओं ने भी अपने लिए समानता और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। तो कल ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने बात करी थी कि किस तरीके से महिलाओं के लिए भी काफ़ी सारे आंदोलन चलाए गए और इन आंदोलनों को चलाने वाले ये समाज सुधारक कौन थे, हमने उनके बारे में बात करी थी। उनमें से एक काफ़ी पॉपुलर नाम था राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने बंगाल में जो है वुमेन के लिए जो मूवमेंट चलाया, विडो रीमैरिज एक्ट। ज्योतिबा फूले ने भी जो है वुमेन के लिए उनकी हेल्प करने के लिए जो है कास्ट जेंडर ऑपरेशन जो लोगों पर महिलाओं पर बनाया जा रहा था उसको दूर करने के लिए काफ़ी सारे मूवमेंट चलाए और वुमेन एजुकेशन में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प करी और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए भी उन्होंने जो है काफ़ी हेल्प करी। इसके साथ ही जो है इस्लाम में भी सर सैयद अहमद ख़ान ने महिलाओं के लिए काफ़ी सारे आंदोलन चलाए और 19th सेंचुरी के मिड तक जो है स्टूडेंट काफ़ी सारे समाज सुधारकों ने कई आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों के थ्रू जो है उन्होंने महिलाओं की बात रखने की कोशिश करी, महिलाओं के अधिकारों के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। और इसके साथ ही जो है 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी ने जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना करी और उसमें जो है उन्होंने सती के बारे में बताया कि सती प्रथा को समाप्त करने की बात भी करी गई उनके थ्रू ही। और इसके साथ ही उन्होंने जो है काफ़ी महिलाओं को मोटिवेट भी किया कि उन्हें जो अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूक होना चाहिए और अपने अधिकारों की जो है डिमांड करनी चाहिए। इसके साथ ही एक और नाम आया M.G. राणा डे। M.G. राणा डे ने भी जो है काफ़ी सारी राइटिंग्स लिखी और अपनी राइटिंग्स में उन्होंने जो है अपने आर्टिकल्स के थ्रू जो है महिलाओं को काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश करी कि किस तरीके से महिलाएं भी जो है आगे बढ़ें और अपने अधिकारों के लिए जो है डिमांड करें। तो आज का टॉपिक हम पेज नंबर 102 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट पैराग्राफ, वाइल्ड राणा डे। While Rana Day and Ram Mohan Roy belonged to one kind of 19th century upper caste and middle class social reformers, Jyotiba Phule came from a socially excluded caste and his attack was directed against both caste and gender discrimination. He founded the Satyasodhak Samaj with its primary emphasis on truth seeking. Phule's first practical social reform efforts were to aid the two groups considered lowest in traditional Brahmin culture, women and untouchables. अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राजा राम मोहन रॉय हैं, राणा डे हैं, इन्होंने 19th सेंचुरी में मिडिल क्लास और अपर कास्ट दोनों ही क्लासेस से, दोनों ही वर्गों से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए जो है काफ़ी समाज सुधारक आंदोलन चलाए। और इसके बाद जो ज्योतिबा फूले है, इन्होंने भी जो है कोशिश करी जातिगत भेदभाव को दूर करने की और लिंग के आधार पर जो भेदभाव था उसको दूर करने की कोशिश करी। उसके खिलाफ जो इन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज और उन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना भी करी और उसमें विद इट्स प्राइमरी एम्फेसिस ऑन ट्रुथ सीकिंग, और जिसमें उनका पहला प्राइमरी एम्फेसिस किस बात पर था, प्राथमिकता उन्होंने किसको दी थी, ट्रुथ सीकिंग, सत्यशोधक समाज के लिए। और फूले's first practical social reforms efforts were to aid the two groups considered lowest in traditional Brahmin culture, women and untouchable। और फूले ने जो है फर्स्ट अपना प्रैक्टिकल सोशल रिफॉर्म का एफर्ट जो है वो डाला और उसके दो ग्रुप्स पर उसका एफर्ट्स नज़र आया। क्या था कि लोएस्ट इन ट्रेडिशनल ब्राह्मण कल्चर, वुमेन एंड अनटचेबल, कि किस तरीके से जो महिलाओं को निम्न वर्ग का समझा जाता है और उनके साथ छुआछूत या भेदभाव की भावना जो है उसको दूर करने के लिए जो है काफ़ी कोशिश करी। उसमें चाहे राणा डे हो या राजा राम मोहन रॉय हो या फूले हो, तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश करी उनके अधिकारों के प्रति। As in the case of other reformers, a similar trend of drawing upon both modern Western ideas as well as the sacred text characterized Sir Syed Ahmad Khan's efforts to reform Muslim society. He wanted girls to be educated, but within the precincts of their home. Like Dhyana Saraswati of the Arya Samaj, he stood for women's education, but sought for a curriculum that included instruction in religious principles, training in the arts of housekeeping and handicrafts and rearing of children. This may appear very stereotypical today. One has to, however, realize that one's rights, such as education for women
was acted, it started a process that finally made it impossible to confine women to only some kinds of education. जैसा कि हमने काफ़ी सारे केसेस में देखा है कि किस तरीके से जो है समाज सुधारकों ने जो है वो प्रेरित भी हुए वेस्टर्न आइडियाज़ के थ्रू, जो पश्चिमी सभ्यता है उसके थ्रू भी, और एक पवित्रता की भावना भी उनमें आई है। चाहे सर सैयद अहमद खां हों, उन्होंने भी काफ़ी एफ़र्ट किए मुस्लिम सोसाइटीज़ की वुमेन को उनके अधिकार दिलाने के लिए, उसकी तरफ भी जो उन्होंने अटेंशन कराया, उसकी तरफ भी ध्यान केंद्रित कराया कि किस तरीके से जो मुस्लिम महिलाओं को भी काफ़ी तकलीफ़ है। ही वांटेड गर्ल्स टू बी एजुकेटेड, और इसके साथ ही सर सैयद अहमद खान भी चाहते थे कि गर्ल्स को जो है उनकी शिक्षा जो है पूरी करने का मौका दिया जाए, ना कि उनको घरेलू ही बना कर रखा जाए। और साथ ही दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने भी वोमेन एजुकेशन के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी कड़े कदम उठाए। उनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षित करना भी ज़रूरी है, उनके लिए भी पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए, उनके लिए भी धार्मिक सिद्धांतों के साथ साथ उनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, घर की देखरेख के साथ साथ जो है उनको हैंडीक्राफ्ट का भी काम करना सिखाना चाहिए, बच्चे कैसे पालने, इस तरीके से। तो वन हैज़ टू हैव रियलाइज दैट वंस राइट सच इज एजुकेशन फॉर वुमेन, और हर एक का अधिकार है कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। और उनको धीरे धीरे ये एहसास भी होने लगा, जब ये स्टूडेंट काफ़ी सारे आंदोलन चलाए गए तो वुमेन को भी फील होने लगा कि हाँ, उनकी भी समाज में एक भूमिका होनी चाहिए, उनकी भी समाज में एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और ये आइडेंटिफिकेशन तभी बनेगी जब महिलाएं शिक्षित होंगी, घर से बाहर निकल कर काम भी करेंगी, दूसरों को भी मोटिवेट करेंगी। तो इट इम्पॉसिबल टू कन्फाइन वुमेन टू ओनली सम काइंड्स ऑफ एजुकेशन। तो मीन्स कि ये तभी होगा स्टूडेंट जब महिलाएं जो हैं शिक्षित होंगी, और महिलाएं शिक्षित होकर के आगे जो है बढ़ेंगी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी। इट इज़ ऑफन अस्यूम्ड दैट social reform for women's rights was entirely fought for by male reformers, and that ideas of women's equality are aligning poets to learn how wrong both these assumptions are. Read the following extract from two books written by women: Istri Purush Tulna, written in 1882, and Sultana's Dream, written in 1905. अब जो है समाज सुधारकों ने ये अज्यूम करके माना जा रहा था कि जो समाज सुधारक है, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, या महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहते हैं, चाहे वो समानता का अधिकार दिलाना चाहते हैं, या उनके जो स्पेशल राइट्स जो हैं चाहे मैन को मिले वो महिलाओं को भी दिलाना चाहते हैं। तो ऐसे में टू लर्न हाउ रॉन्ग बोथ दीज अजम्पशंस आर, तो ये किस तरीके से जो लग रहा है कि दोनों ही अवधारणाओं में किस तरीके से वो गलत नज़र आ रहा है। रीड द फॉलोइंग, अब जो है आगे आपकी इसी पेज पर जो है 104 पर आपको बताया गया फ्रॉम स्त्री पुरुष तुलना 1882, और नेक्स्ट पेज पे फ्रॉम सुल्तानाज ड्रीम। ये दो जो हैं बुक लिखी गई हैं, रिटन बाय वुमन, महिलाओं ने लिखी हैं, और इसमें बताया गया है एक बुक में स्त्री पुरुष तुलना कि किस तरीके से जो है कंपैरिजन किया गया है मैन और वुमेन का। 1882 में लिखी गई थी ये बुक। और सुल्तानाज ड्रीम, सुल्ताना ने जो है ये बुक लिखी थी 1905 में। इन दोनों बुक से ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है, क्योंकि महिलाओं के थ्रू लिखी गई हैं, और कि टू लर्न हाउ रॉन्ग बोथ दीज अजम्पशंस, की जो दोनों अजम्पशंस बताई गई हैं वो किस तरीके से जो है रॉन्ग है जब हम इनको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि किस तरीके से जो है महिलाओं को आगे लाने के लिए जो है चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती हो, या मुस्लिमों के लीडर सर सैयद अहमद खान हो, या ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन रॉय और राणा डे, इन्होंने काफ़ी कोशिश करी महिलाओं को आगे लाने की, और इन्होंने महिलाओं से जुड़े कई आंदोलन भी चलाए, चाहे वो सती प्रथा को ख़त्म करना हो, या विडो रीमैरिज का हो, या महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना हो, या उनके अधिकार दिलाने हो। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश करी, और महिलाएं जो हैं इनके विचारों से काफ़ी प्रेरित भी हुई, और वो समाज में आगे बढ़ी भी। उसका ये एग्जाम्पल भी बताया गया है कि किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ी, और उन्होंने जो है काफ़ी आगे एजुकेशन में भी वो आगे है आज की फील्ड में देखें तो। और उस टाइम पर भी वो है इन लोगों की वजह से जो है महिलाओं ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया था। तो दो ये बुक्स आपको बताएगी, स्त्री पुरुष तुलना 1882 में लिखी थी, और सुल्तानाज ड्रीम 1905 में लिखी गई थी। तो स्टूडेंट्स, आगे इसी टॉपिक को हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।